पूरे संसार की बात करें तो मनुष्य को सबसे अलग प्राणी माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि उसने जीने के लिए खुद को विकसित कर रखा है। चाहे वो आग हो या जंगल साफ करके खेती करना, इन सभी प्रकार के कामों को मनुष्य जाति की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मनुष्य से पहले भी खेती हो रही थी और वो खेती कोई और नहीं बल्कि चींटियाँ कर रही थीं, तो शायद ही लोगों को विश्वास हो। लेकिन ये 100% सच है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निक एट द नॉलेज में, जहाँ आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो घर बैठे मिल जाएंगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। चींटियाँ बिल्कुल इंसानों की तरह ही खेती करती हैं। वह अपने लिए खाना उगाती हैं, यहाँ तक कि जैसे इंसानों ने खेत जोतने से लेकर पानी डालने तक की नई नई तकनीक ईजाद की है, ठीक वैसे ही चींटियाँ अपनी तकनीक के सहारे खेती करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि चींटियाँ आखिर उगाती क्या हैं। कुछ समय पहले अमेरिकी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एक रिपोर्ट सामने आई। इसमें बताया गया कि चींटियां 3 करोड़ साल से पहले से खेती के नए नए स्तर तक पहुंच गई हैं। हालांकि वो अनाज नहीं उगाती, वो अपने लिए कवक की खेती करती हैं। ये कवक चींटियां अपने लार्वा को खिलाती हैं और जीवन चक्र को आगे बढ़ाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि चींटियां आखिर कवक की खेती करती कैसे हैं। इसकी शुरुआत पत्तियों के काटने से होती हैं। चींटियां काफ़ी तेज स्पीड से पत्ते काटकर अपने बिल में ले जाती हैं, लेकिन ये पत्तियां खुद नहीं खाती बल्कि कवक को खिलाती हैं। इसे फर्टिलाइज़र कहा जाता है। इसके अलावा चींटियां इस बात का ख्याल रखती हैं कि कवक की फसल खराब ना हो, इसलिए वह आसपास का कचरा हटाती रहती हैं। यहाँ तक कि अगर नमी की कमी हो जाए तो बाहर से पानी लाकर नमी बनाती हैं। कवक के उत्पादन में काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। चींटियों ने इसका भी जुगाड़ खोज रखा। वे अपने बिल में बड़े बड़े वेंटिलेटर बनाती हैं। दरअसल ये ऊपर की ओर खुले हुए छेद होते हैं जिनसे गैस पास हो जाती है। यहाँ तक कि मनुष्य जैसे अलग अलग किस्म के अनाज उगाते हैं, ठीक वैसे ही चींटियाँ भी अलग अलग किस्म के कवक का उत्पादन करती हैं। चींटी दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। ऊंचाई से गिरकर फिर चढ़ना चींटियों की आदत है। इंसान और चींटी ऐसे ही प्रजाति के हैं जो भोजन इकट्ठा करते हैं। चींटियों के कान नहीं होते, वो ज़मीन के कंपन से महसूस करती हैं। चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सब चींटियां एक तरल पदार्थ छोड़ती जाती हैं, जिससे पीछे वाली चींटी उसके पीछे चलती रहती है। चींटी को संसार का सबसे छोटा प्राणी माना जाता है, लेकिन इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। इनका अपना संचार अपने आप में कम विचित्र नहीं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार के देशों में 15,000 से भी ज़्यादा किस्मों की अनोखी चींटियां पाई जाती हैं। रूस के साइबेरिया में आधा इंच लंबा उड़ने वाली नीले रंग की चींटियां पाई जाती हैं, जो कि अक्सर मीठे मीठे फलों का रस चूसती हैं। अमेरिका के उत्तरी रेगिस्तान में काले रंग की ऐसी जहरीली चींटियां पाई जाती हैं जिनसे विष का निर्माण भी किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में फ्रेरिक्सी जाति की लाखों चींटियां अपने समूह में रहती हैं। दरअसल ये नशाखोर होती हैं। ये नशे के पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर लेती हैं। हाँ, इन चींटियों को पियक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। इन पियक्कड़ चींटियों का नशा भी अजीब होता है। अफ्रीका की वादियों में गैब्रिला नामक एकोडन नस्ल का कीड़ा पाया जाता है। यह लाल वर्ण का होता है तथा इसका शरीर बिल्कुल चिकना होता है। चींटियां जब इसके बदन को काटती हैं तो इसके बदन से एक तरह का सुगंधित द्रव निकलना शुरू हो जाता है। इस सुगंधित द्रव में एक तरह का नशा होता है जिसे ग्रहण करके चींटियां अपनी मस्ती में मस्त हो जाती हैं। ये चींटियां इस कीड़े को अपने बिल में खास मेहमान बनाकर रखती हैं। उसके खाने खुराक की विशेष देखभाल करती हैं, यहाँ तक कि उसके बच्चे की भी देखरेख करती हैं। इस आदर सत्कार के बदले ये कीड़ा चींटियों को जब भी आवश्यकता होती है तो उनका प्रिय ड्रिंक प्रदान करता है। यह मीठा नशीला द्रव इन चींटियों को पतन की ओर इस हद तक ढकेलता है कि ये अपने रोज़मर्रा के कार्य और स्वयं के अंडे बच्चों की देखभाल
काम भी नज़रअंदाज कर देती हैं। अपना सारा समय वे कीड़े की सेवा व उसके आसपास ही डोलते रहते हैं। इसी तरह की सफ़ेद चींटियां ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों पर भी मिलती हैं, लेकिन ये जहरीले जीव जंतुओं का खून चूसकर नशा किया करती हैं। मेडागास्कर में 3 इंच लंबी चींटियां घने जंगलों में वृक्षों की खोखल में पाई जाती हैं। ये किसी भी सोते हुए पक्षी पर एक साथ हमला करती हैं, फिर उसके जिस्म का पूरा खून चूसकर ही दम भरती हैं। खून चूसने के उपरांत इन चींटियों को एक तरह का नशा चढ़ता है और ये अपने स्थान पर आकर 2-3 दिन तक बेहोश पड़ी रहती हैं। नशा उतरने पर यह पुनः अपने नए शिकार की तलाश में चल पड़ती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।